हाँ जी पुत, कल आप किया मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव लाइन, कनकेव मिरर है ना। कनकेव मिरर की आप आंसर कढ़िया 1/u इज इक्वल्स टू प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, जे आप कन्वैक्स वास्ते करिए तो कन्वैक्स वास्ते भी सेम ही बनूगा, ये तुसी खुद करके देख लियो जो। ठीक है, अज आप करते हैं यदी मैगनीफिकेशन, लीनियर मैगनीफिकेशन। फाइंड लीनियर मैगनीफिकेशन की होंगी है पता जी माड़ा मोटा आप 10th दे विच कीता तां हुंदा ही आ लीनियर मैगनीफिकेशन, पूरा नहीं पिया उत्थे। ठीक है, लीनियर मैगनीफिकेशन की होंदी है, नाम तो क्लीयर है। मैगनीफिकेशन मैगनीफाई, मैगनीफाई मीनस वड्डा। ठीक है, ये आप चैक करते हैं जी अपनी इमेज बनती आ वो ऑबजैक्ट के अकॉर्डिंग किन्नी क वड्डी आ जां किन्नी क छोटी आ। ठीक है, कुछ नहीं होंदा, ये एक टर्म होंदी है किहड़ी जिहड़ी सानू चैक करके दिंदी आ भी साडे कोले किन्ना ज़्यादा वड्डी आ जां किन्नी ज़्यादा छोटी आ। ठीक है, कंपैरिजन करदी आ ऑबजैक्ट ते इमेज दे विच। ठीक है जी, उहदे साइज दे विच हुंदा की है जी, जे आपां डेफिनेशन लिखनी होवे द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑबजैक्ट। ठीक है, एम नाल लिख दिंदे आ रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑबजैक्ट। आई इमेज मान लो जी, इनू ओ मान लो ऑबजैक्ट। ठीक है जी, समझ लग गई। हुण आपां इहनूं प्रूफ करते हैं जी, इहनूं जे असीं यू ते वी वालियां टर्मां दे विच लिखना होवे तां किवें लिख सकते हैं। आ किसी पी आप कल कीता सी आ ए बी पी वो सिमिलर सीगियां ए डैश बी डैश ते पी सीगे ना, ए बी पी सिमिलर सी ए डैश बी डैश पी सीगियां। तो मेरे कोले की आ जांदा सीगा ए बी बाय ए डैश बी डैश है ना, तो ए पी बाय ए डैश पी लिख सकते हैं आप। हुण की आप इन्हों चेंज कर दिंने काहदे विच, उही आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू वी आर सॉरी। ठीक है, ए बी की आ मेरे को ऑबजैक्ट, ऑबजैक्ट उपर नूं कि नीचे नूं, उपर नूं, उपर नूं तो काज आऊगा पॉजिटिव सॉरी। तो ए डैश बी डैश की है जी इमेज, इमेज किवें बन रही है ऊपर के नीचे, इमेज भी बन रही है नीचे। ठीक है, तो ए पी की है ओ सॉरी ए पी नहीं, मैं गलती नाल लिखता बी पी लिख लो। बी पी भी सेम ही होगा ना, बी डैश पी। बी पी की होगा यू नहीं हैगा, डिस्टेंस ऑफ ऑबजैक्ट की आ जाऊगा माइनस द यू, तो बी डैश पी वो की हो जाऊगा माइनस द वी। आ चारे दियां चारे वैल्यू चक के इत्थे पुट कर दगे जी आप, की बन जू ए आई माइनस द, ते इधर की बन जू माइनस द यू बाय माइनस द वी। आ कैंसल हो गया, माइनस नाल माइनस। आप रेसिप्रोकल करना जी, रेसिप्रोकल कर दो आई अपॉन ओ, तो आ माइनस इधर चक के लेके आइए तो अपने को की आ जाऊगा माइनस द वी अपॉन यू। आ असी फॉर्मूला करते होंगे सी मैगनीफिकेशन का, आ तो बाय डेफिनेशन आह इन टर्म ऑफ वी एंड यू। ठीक है जी, समझ लगी। ये भी आप कन्वैक्स मिरर राही भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, वो बस आह ट्रैंगल्स इधर चली जाएंगे। ठीक है, होर कुछ नहीं फर्क पैना, यू भी नैगेटिव पॉजिटिव च कुछ नहीं फर्क पैना। ठीक है, कोई भी मिरर हो यही फॉर्मूला लगता होगा जी। क्लीयर आ?
समझ आ गई? ठीक, आह नोट डाउन कर लियो जो तुसी। नैक्सट अपने को की आ गया इमेज फॉर्मेशन। कित्थे इमेज बनती आ जदों ऑब्जैक्ट नूं किते भी रख गए, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन पहला कादे वास्ते करते हैं? कनकेव वास्ते ही करते हैं, क्योंकि कनकेव के केस वावा होंदे आ, ठीक है। असी आह गल कीती सीगी पिछले साल 10th दे विच भी कीती होगी भी जदों ऑब्जैक्ट नूं इनफिनिटी ते रखिया जांदा, जदों ऑब्जैक्ट नूं एट इनफिनिटी रखिया जांदा तो इमेज कित्थे बनूगी। उदों तो असी बना के देखते होंदे सीगे भी ऑब्जैक्ट तो आ रही रेज की हुंदियां पैरलर हुंदियां, ठीक है। पैरलर हुंदियां करके वो की आ आफ्टर रिफ्लैक्शन फोकस दे उत्ते मीट कर जांदियां ते उत्थे साडे कोल इमेज बन जाती है, ठीक है। हुण की आ, हुण आपां इहनूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मूला की सी मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, यही सी। मैं तुहानूं कहता भी जदों u की वैल्यू अप्रोच करती आ इनफिनिटी नाल, ठीक है जी, समझ लग गई। इनफिनिटी इधरले पासे फिर माइनस तो लेना ही लेना, ठीक है। तो v की वैल्यू की होगी चेक करिए, माइनस इनफिनिटी 1/इनफिनिटी की होंगे जी 0। जदों इनफिनिटी नीचे आ जाए तो 0, इट मीनस आ टर्म मेरी की होगी 0, ठीक है। इट मीनस मेरी 1/v इज होगी 1/f दे, ठीक है। तो एक होर गल एफ कनकेव की होंगी है नैगेटिव, एफ कनकेव की होंगी आ नैगेटिव, तो एफ नूं की लिखोगे तुसी -f, ठीक है। तो मेरे को v की आ गई -f। तो इमेज कित्थे बन रही है एफ दे उत्ते, आप आए फाइंड भी कर सकते हैं जी, ठीक है जी, समझ आ गई? ओके। फिर सैकेंड केस की करते होंदे सी आपां भी जदों थोड़ा जा ऑब्जैक्ट नूं CF तो परे रखते होंदे सी, CF तो परे रखते सी, तो उदों फोटो कित्थे बनूगी साडी। हाँ जी, मान लो इत्थे रखता, सपोज कर लो साडी फोकल लेंथ हैगी आ 10, फोकल लेंथ 10, तो 10 माइनस का आऊगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हुण जे पुत आपां सी तो परां रखनी आ, हुण सी पता ही है सी कित्थे होऊगी 20 ते, तो 20 तो भी परां रखनी आ, 20 तो परां रखनी है, इट मीनस इहदी वैल्यू u की वैल्यू की आ माइनस का 20 तो वध जिन्नी मर्जी लै लो 25 लै लो। हुण वैसे आप वैल्यू लैके समझा रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू लैके कर लो। तो इत्थों की आ फॉर्मूला फिर ला दो 1/u + 1/v = 1/f, फॉर्मूला 1/u की वैल्यू v = 1/f, f कितनी आ -10, आ इधर माइनस का दूजे पासे आके कादा हो जाऊगा प्लस का, हाँ जी। ले लो इहदा LCM कितना आ गया 50, माइनस का 5 ते प्लस का 2 कितना आ गया -3/50। तो v की वैल्यू इधर रेसिप्रोकल करना पऊगा, तो आंसर कितना आ जाऊगा 16 पॉइंट समथिंग, है ना, 16 पॉइंट समथिंग। इट मीनस 20 तो छोटी आ रही है तो 10 तो वड्डी आ रही है, इट मीनस मेरी इमेज किते इत्थे विच बनूगी, मतलब सी ते एफ दे विचाले बनूगी, ठीक है जी। ਇਹਦਾ पुराने केस ही तुसीं कर लोगे, ठीक है। बस ये आपां
नहीं जे याद होना चाहिए भी किहड़ा कित्थे बनदा हुंदा किहड़ा कित्थे बनदा हुंदा ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮੇਜ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਸੀ ਹੋਵੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ F ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ C ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ C ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣੋ ਹਨਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ F ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ C ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਟ F ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਟਵੀਨ F ਐਂਡ P ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ F ਐਂਡ P ਇਹ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ थोड़ी छोटी बन जूगी मान लो फोकस इत्थे आ तो आपां इत्थे रख लिया कोई ऑब्जेक्ट जिहड़ी रे पैरेलल आउंदी आ किधर दी आंदी हुंदी आ फोकस विचों दी लंघदी हुंदी आ हना ते जिहड़ी रे इत्थे पैंदी हुंदी आ जिन्ने डिग्री एंगल ते आई ते उन्ने डिग्री एंगल ते ही मुड़ जानी चाहिदी आ तां इत्थे की आ साडे कोले इस तरह खिलण लग गई रेस पिछे नूं वधा के वेखांगे तां की हुंदा मिलदी हुंदी है ठीक आ समझ लग गई ठीक आ तां इसे गल करके इधर बनदी हुंदी है इमेज ठीक आ तां ये रूल सब तो इंपॉर्टेंट मन्निया जांदा हुंदा ठीक आ हाँ जी तां फिर की आ इमेज कित्थे बनदी आ बिहाइंड द मिरर ठीक आ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ F ਅਤੇ P ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਡੈਂਟਿਸਟ ਮਿਰਰ ਇਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਨਕੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ठीक है तो ये सारे यूज आही कारण हुंदा जदों ऑब्जेक्ट नेड़े रखा जाता तो उहदियां रेज सामने तो खिलरदियां बैक ते इमेज बनती है तो वर्चुअल बनती है ठीक है जी समझ आ गई ये यूज सिर्फ तो सिर्फ इस ते बेस्ड क्लीयर है जी हाँ जी आह टेबल दे विच इत्थों ही बस टर्निंग पॉइंट आ इक्वल हो गए आ वाए अहीं चले जाना तीन याद रख लो तीन याद रह जाएंगे है ना ठीक है कर लोगे ये ते नैक्सट अपने को आ गया ये यूजेस ही है ना ये ठीक है हाँ एक कन्वैक्स का रह गया कन्वैक्स दे कोई भी केस होवे उहदे विच इमेज हमेशा वर्चुअल बननी हुंदी है फोकस इहदा किधर हुंदा इधर के उधर सेंटर इहदा किधर होगा सेंटर इहदा इधर तो फोकस भी इधर ठीक है तो जदों ऑब्जेक्ट तो अक्सर सामने ही रखांगे फिर ही इमेज बनूगी नहीं तो बननी नहीं जदों पैरेलल रेज पाई जांदियां तो इहने तो रेज नूं खिलारना इस तरह तो रेज नूं खिलारांगे पिछे वधा के देखांगे वो फोकस वेज दी लंघ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆਈ ਓਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਈ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਆਹ ਏ ਬੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਏ ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਤੇ ਇਰੈਕਟ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਜੂਗੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਸ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ। ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਛੋਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਦਿਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਇਮੇਜ ਛੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, object is not far as you appear। object ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ imagine ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਹਜੇ ਦੂਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਗਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਆ, ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਸ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਡ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੀਅਰਿੰਗ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਣਕੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ।